Hello friends, welcome to our channel All GK Question with Answer. Today topic is all continent and oceans in the world. Friends, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एशिया। एशिया इज अर्थ लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट लोकेटेड प्राइमरली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एशिया जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला कॉन्टिनेंट है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, अफ्रीका। अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया इन बोथ केसेस। अफ्रीका दोनों ही मामलों में एशिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट इन पॉल्यूशन आफ्टर अंटार्कटिका। महाद्वीपों की तुलना में ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र भूमि क्षेत्र में सबसे छोटा है और अंटार्कटिका के बाद पॉपुलेशन में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। फोर्थ, यूरोप। Europe is a landmass recognized as a part of Eurasia or as a continent in its own right, located entirely in the northern hemisphere and mostly in the eastern hemisphere. यूरोप एक भूभाग है जिसे यूरेशिया के हिस्से के रूप में या अपने आप में एक महाद्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में और ज़्यादातर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिफ्थ, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज ऑन एवरेज the coldest, driest and windiest continent and has the highest average elevation of all the continents. अंटार्कटिका औसतन सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे ज़्यादा हवा वाला कॉन्टिनेंट है और सभी कॉन्टिनेंट से औसत ऊंचाई अधिक है। सिक्स्थ, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. It can also be described as a continent, the northern subcontinent of the Americas. नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में एक महाद्वीप है और लगभग पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध के भीतर है। इसे एक महाद्वीप अमेरिका के उत्तरी उपमहाद्वीप के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। सेवेंथ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर and mostly in the southern hemisphere with a relatively small portion in the northern hemisphere. साउथ अमेरिका पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में एक कॉन्टिनेंट है और ज़्यादातर दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। अब हम ओशियंस के बारे में जानेंगे। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं हम ओशियंस के बारे में। फर्स्ट, Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's oceanic division. It extends from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean in the south and is bounded by the continents of Asia and Australia in the west and the Americas in the east. पैसिफिक ओशियन पृथ्वी के महासागरीय विभाजनों में सबसे बड़ा और गहरा है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में दक्षिणी महासागर यह परिभाषा के आधार पर अंटार्कटिका तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप और पूर्व में अमेरिका से घिरा है। सेकेंड, अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन ऑक्यूपाइज एन elongated S-shaped basin extending longitudinally between Europe and Africa to the east and the America to the west. अटलांटिक ओशियन यूरोप और अफ्रीका के बीच पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में लंबे समय तक फैले हुए एक लंबी एस आकार के बेसिन पर कब्जा करता है। थर्ड, इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. इट इज बाउंडेड बाय एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। फोर्थ, साउथर्न ओशियन। The International Hydrographic Organization delineation of the Southern Ocean has moved steadily southward since the original 1928 edition of its limit of oceans and seas. दक्षिण महासागर का अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन का चित्रण इसके महासागरों और समुद्रों की सीमाओं के मूल 1928 संस्करण के बाद से लगातार दक्षिण की ओर बढ़ा है।
Fifth and last, Arctic Ocean. The Arctic Ocean comprises the North Pole region in the middle of the northern hemisphere and extends to about 60 degrees north in the south. The Arctic Ocean is surrounded by Eurasia and North America. आर्कटिक ओशियन में उत्तरी गोलार्ध के मध्य में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र शामिल है और दक्षिण में लगभग 60 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ आर्कटिक ओशियन यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।